language of any writing is very important to understand. Sometimes one single word may have different meanings according to its usage. So the next sample paper I have taken today, released by CBSE, is from drama The Proposal, and the extract is having some words that have been used in different meanings, and the questions are also based on those words and phrases. So please watch the video till end and try to understand each and every question properly. So let's start our class, Words of Wisdom. So the extract goes like this. Lomov, never mind about my people. The Lomovs have all been honorable people and not one has ever been tried for embezzlement like your grandfather. तो यहाँ पर जब नताल्या और ईवान के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई ऑक्सन मीडो को लेकर, तो उसके बाद उसके फादर आते हैं बीच में नताल्या के, और ईवान और नताल्या के फादर के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो जब ईवान की फैमिली को लेकर के कुछ गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उस पर जो ईवान है वो चुबुको को रिप्लाई करते हैं कि नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, मेरे लोगों के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द लोमोव्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, हमारी फैमिली के जो लोग हैं वो हमेशा ही सम्मानीय व्यक्ति रहे हैं। एंड नॉट वन हैज़ एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर, और हमारी फैमिली का कोई भी इंसान जो है तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह से ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट मीन्स लाइक थेफ्ट और फ्रॉड करना यानी धोखाधड़ी करना। ट्रायल फॉर एम्बेजलमेंट यहाँ पर है यानी धोखाधड़ी के आरोप में। तो तुम्हारे दादाजी की तरह से मेरे फैमिली के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरीके की धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं है। और चुबुको को भी फिर बहुत तेज गुस्सा आता है। फिर रिप्लाई में लोमोव को क्या बोलता है कि यू लोमोव्स हैव हैड ल्यूनासी इन योर फैमिली, और तुम्हारा जो पूरा का पूरा परिवार है लोमोव, उन सबको ल्यूनासी की बीमारी है। ल्यूनासी मीन्स इसेंट्रिक, यानी कि सारे के सारे लोग सन की हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आर्ग्यूमेंट हो रही है इन दोनों के बीच में। ऑल ऑफ यू नताल्या, ऑल जो नताल्या है वो भी अपना समर्थन देती है और बोलती है हाँ सारे के सारे इनकी फैमिली में पागल हैं। चुबुकोव, योर ग्रैंडफादर वॉज ए ड्रंकार्ड एंड योर यंगर एंड नस्तासिया मिहेलोवना रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से उनके ग्रैंडफादर, उनकी एंड सबको क्या ब्लेम करते जा रहे हैं। लोमो एंड योर मदर वॉज हम्प-बैक्ड clutches at his heart। अचानक से जैसे कि स्टार्टिंग से ही ईवान को हाथ की बीमारी शो कर रहे हैं राइटर, तो अचानक से फिर से उसके दिल में दर्द उठता है। ओके, और उसको दर्द भी हो रहा है और उसी बीच में चीख भी रहा है, चिल्ला भी रहा है, समथिंग पुलिंग इन माई साइड माई हेड हेल्प वाटर। और अचानक से चिल्लाते चिल्लाते हुए तरीके से उसकी माँ को भी ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारी जो मदर थी हम्प बेक्ड थी। इस तरीके से वो अचानक से चिल्लाने लगता है कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मेरे साइड में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है साइड में कुछ चीज़ खिंच रही है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे पानी दो पानी दो। इस तरीके से चिल्लाने लगता है। इसी बीच में लेकिन उसको देखकर चुबुकोव जो है वो अभी भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर, और तुम्हारे जो पिता हैं और जो तुम्हारे पिता थे वो क्या थे, गजलिंग गैम्बलर यानी ग्रीडी गैम्बलर थे, वो बहुत ही बड़े लालची गैम्बलर थे। तो इस तरीके से ये इन दोनों के बीच में बहुत ही तेज आर्ग्यूमेंट हो रही है। ओके, तो इस बेस पर अभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। Number one, choose the option that correctly identifies the tone of the characters in the given extract. Antagonism, humor, contempt and irony. तो इन चारों में से कौन से दो टोन हैं जो कि
बिल्कुल सही बैठती हैं इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। एंटेगोनिज्म मीन्स हॉस्टिलिटी यानी कि शत्रुता, दुश्मनी। ओके, तो हाँ, यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट जिस तरह से देखते हैं तो वहाँ पर देखने से लग रहा है कि इन दोनों के बीच में, दोनों फैमिलीज़ के बीच में काफ़ी पुरानी दुश्मनी है। ह्यूमर, जस्ट टू ह्यूमर अ लाइट टोन, क्या यहाँ पर फ़नी टोन चल रही है? एक लाइट फ़नी टोन चल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही तेज आर्ग्यूमेंट चल रहा है दोनों फैमिलीज़ के बीच में। कंटेम्प्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्ट? डिसरिगार्ड और डिसडेन और डिसरिस्पेक्टफुल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से तीनों के तीनों कैरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल ही डिसरिस्पेक्टफुल हो चुके हैं, एक दूसरे की फैमिली के लोगों को ब्लेम करते जा रहे हैं। देन irony, a bitter comedy, you can say a bitter humorous tone, या फिर कहना चाहिए जस्ट अपोजिट सिचुएशन, दो अलग अलग सिचुएशन, अपोजिट सिचुएशन की जब बात करते हैं तो वह भी आयरनी होती है। टोन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं एंटेगोनिज्म एंड कंटेम्प्ट, ये दोनों जो टोन है वो इस एक्सट्रैक्ट के क्लोज दिखाई देती हैं। So in this way we can say option number 1 and option number 3 is absolutely correct. 1 and 3, 1 2 2 4 1 and 3, yes, option number C is correct. Then the playwright's intention in the given extract is to throw light upon the weakness of the rich in any society, emphasize that family history is important in a marriage proposal, satirizes the superficiality of the upper class in Russian society, send a message that ego is not healthy in any relationship. तो इस तरह से जो प्ले राइट हैं, जब उन्होंने ये स्टोरी लिखी है और उस स्टोरी का ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, उस एक्सट्रैक्ट में एक्चुअली जो राइटर हैं वो क्या कहना चाहते हैं, बेसिकली उनकी क्या इंटेंशन है ये पीस ऑफ राइटिंग लिखने का। थ्रो लाइट अपॉन द वीकनेसेस ऑफ द रिच इन एनी सोसाइटी, यानी कि समाज के किसी भी वर्ग में जो अमीर लोग होते हैं उनकी कमियों को दर्शाना है, या फिर एम्फेसाइज दैट फैमिली हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ मैरिज प्रपोजल, या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरीके का यदि शादी का प्रस्ताव आता है यहाँ, या फिर हम कहीं पर भी अपने शादी का प्रस्ताव ले जाते हैं तो उन लोगों की जो फैमिली हिस्ट्री है उसका जानना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट वन, सैटाइसेस द सुपरफिशियलिटी ऑफ द अपर क्लास इन रशियन सोसाइटी, और या फिर वो रशियन सोसाइटी जो थी उसमें जो उच्च वर्ग था उनके अंदर जो समझ की कमी थी, सुपरफिशियलिटी यानी कि लैक ऑफ थॉटनेस, यानी कि उनकी, क्योंकि जो ऑथर हैं वो भी रशियन सोसाइटी को बिलोंग करते हैं और रशिया के ही ऑथर हैं, तो उन्होंने अपने समाज को बहुत करीब से देखा था और वहाँ की उच्च वर्ग या निम्न वर्ग को या मध्यम वर्ग को बहुत ही करीब से देखा था। तो क्या वो ये दर्शाना चाहते हैं कि किस तरह से रशियन सोसाइटी किस तरह से रशियन सोसाइटी का जो उच्च वर्ग है उसके अंदर कितनी कमियां हैं, और उसका वो क्या कर रहे हैं, सेटाइसिस यानी कि उसका मजाक बनाते हुए, उनकी कमियों को दिखाते हुए मजाक बना रहे हैं ताकि वो अपनी कमियों को देख सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। सेटायर का मीनिंग क्या होता है? टू मेक फन ऑफ समवन जस्ट टू इम्प्रूव हिम। ओके, किसी इंसान का मजाक बनाना, लेकिन नेगेटिव वे में नहीं, बल्कि उसको क्योंकि हमें इम्प्रूव करना है इसलिए, ठीक है। ताकि तो इस तरह से रशिया की जो सोसाइटी है वहाँ का जो उच्च वर्ग है वो अपनी कमियों को देखे ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। सेंड अ मैसेज दैट ईगो इज़ नॉट हेल्दी इन एनी रिलेशनशिप, या फिर वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके का जो रिलेशनशिप होता है उसमें ईगो जो होता है वो ठीक नहीं होता है। तो इस तरह से इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इन सारे चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो रशियन सोसाइटी की अपर क्लास जो है उसी की कमियों को
दर्शा रहे हैं ताकि वो लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। देन इन अकॉर्डिंग टू चुबुकोव एंड नताल्या, लोमोव्स आर नॉट ऑनरेबल पीपल। वाई डू दे स्टिल कंसिडर लोमोव्स प्रपोजल। तो जिस तरीके से ये एक्सट्रैक्ट में इन तीनों कैरेक्टर्स के बीच में जो आर्ग्यूमेंट, इतनी होती आर्ग्यूमेंट दिखाई गई है, उसके अनुसार तो इन लोगों को शादी का जो प्रस्ताव है, यानी कि चुबुकोव जो है उसको अपनी बेटी नताल्या के लिए जो शादी का प्रस्ताव आया है लोमोव की तरफ से, उसे ठुकरा देना चाहिए, उसे नहीं मानना चाहिए। फिर भी वो लोग तैयार हैं शादी करने के लिए। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर वो ऑनरेबल पीपल है ही नहीं, यदि वो समाज के सम्मानीय व्यक्ति है ही नहीं, उसके बावजूद भी चुबुकोव क्यों चाहते हैं कि उनकी बेटी नताल्या की शादी वहाँ पर हो जाए। ऑप्शन नंबर 1, नताल्या कैन टेक केयर ऑफ हर फादर इफ़ शी मैरीज क्लोज बाय। क्योंकि लोमोव्स जो हैं और चुबुकोव, इन लोगों का जो घर है वो आसपास में ही है। तो क्या नताल्या ये चाहती थी कि अगर पास में ही, घर के पास में ही मेरी शादी होती है तो मैं अपने पिता का ध्यान रख पाऊँगी, क्योंकि उनकी फैमिली में और कोई नहीं था, ये बस पिता और बेटी रहते थे। दे वर exaggerating in the argument and didn't mean it। या फिर वास्तविक बात ये है कि वो बस क्योंकि आर्ग्यूमेंट हो गई हैं तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बस आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं, अन्यथा मतलब उस आर्ग्यूमेंट का कोई अर्थ नहीं है। या फिर दे अंडरस्टैंड दैट ऑनर इज़ सुपरफिशियल एंड ओवररेटेड। या फिर वो ये समझते हैं कि आजकल का जो समय है उसमें ये जो ऑनर, सम्मान वगैरह की जो बातें हैं ये सब बेकार बातें हैं, आउटडेटेड है, ओवररेटेड है, सुपरफिशियल है, इसकी किसी को कोई समझ नहीं है, कोई इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। या फिर लोमोव्स स्टेटस इन सोसाइटी सुपरसीड्स एवरीथिंग। Supersedes means, what is the meaning of supersedes? Just to replace anything. ओके, तो यहाँ पर जो लोमोव है, यानी कि जो चुबुकोव हैं, वो क्या सोच रहे हैं और नताल्या क्या सोच रही है कि लोमोव्स का जो स्टेटस है, हालांकि वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं लोमोव को और उसके परिवार को, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं अच्छी तरह से जो लोमोव्स जो हैं उनका समाज में बहुत ही अच्छा और उच्च स्थान है, वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। तो वो ये क्या मन में सोच रहे हैं कि लोमोव का जो स्टेटस है उस समाज में वो इतने ज़्यादा फेमस हैं कि अगर उनके अंदर कुछ कमियां भी हैं तो उनके अंदर तो वो इतने ज़्यादा धनी हैं और इतने ज़्यादा फेमस है कि उनकी कमियों को अनदेखा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो यही सोच रहे हैं कि लोमोव्स के अंदर चाहे कितनी भी कमी हो लेकिन ये लोग बहुत अमीर हैं, बहुत ही फेमस हैं। तो जो लोग बहुत बड़े वर्ग या उच्च वर्ग के होते हैं तो लोग जो है उनकी खुशामद करते हैं और उनकी छोटी मोटी जो कमियां होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए उनके परिवार में शादी करना कोई बुरी बात नहीं होगी। आफ्टर दैट इमेजिन यू फाउंड द प्ले राइट्स नोट्स फॉर ईच सीन इन द प्ले एंड नोटिस दैट सम ऑफ द वर्ड्स वर मिसिंग। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आप इमेजिन करिए कि जो प्ले राइट है, हमारी स्टोरी के जो राइटर हैं, उनके जो नोट्स हैं वो किसी भी तरह से आपको मिल गए हैं उस सीन के, ठीक है, जिसमें कि आपको पता चलता है कि उसमें कुछ शब्द मिसिंग हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इन ऑप्शंस में से चूज़ करके हमें बताना, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर फिल हो सकते हैं इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए। अ कॉन्वर्सेशन दैट स्टार्ट्स प्लेजेंटली क्विकली टर्न्स इनटू अ डैश आर्ग्यूमेंट। तो वो कॉन्वर्सेशन जो कि बहुत ही प्लेजेंटली, बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआत हुई थी, जिस कॉन्वर्सेशन की, वो अचानक से ही, बहुत ही तुरंत ही आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। किस तरीके की आर्ग्यूमेंट में? ए पैटी आर्ग्यूमेंट,
विशियस आर्ग्यूमेंट, क्यूरियस आर्ग्यूमेंट और अगली आर्ग्यूमेंट। पैटी तुच्छ, विशियस यानी कि जहरीली, क्यूरियस वेरी उत्सुक, अगली यानी कि बहुत भद्दा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग पैटी आर्ग्यूमेंट, तुच्छ आर्ग्यूमेंट भी ठीक लग रहा है। इसके बाद विशियस आर्ग्यूमेंट, जहरीली आर्ग्यूमेंट यानी कि जो प्लेजेंट मौसम था, बहुत अच्छा खासा सब कुछ अच्छी खासी बातचीत चल रही थी, अचानक से एक बहुत ही जहरीली कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में बदल जाती है। तो ये ऑप्शन भी क्लोज दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्यूरियस आर्ग्यूमेंट, क्यूरियस आर्ग्यूमेंट, क्यूरियस यानी कि उत्सुक, तो यहाँ पर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ क्यूरियस वर्ड तो बिल्कुल फिट नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो लाइन है लगभग उसमें कोई ऑप्शन ठीक नहीं होगा। देन द लास्ट वन डी, अगली आर्ग्यूमेंट, बहुत ही भद्दी आर्ग्यूमेंट में बातचीत बदल गई। हाँ, ये भी क्लोज लग रहा है, बट अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, जब हम सभी ऑप्शंस पढ़ेंगे, आगे के आने वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स से पढ़ेंगे, तभी हमको एक ऑप्शन इसमें से बिल्कुल करेक्ट जो है वो निकालना होगा। देन विद डैश ऑफ ऑक्सन मीडोज, हिस्ट्री ऑफ ऑक्सन मीडोज, ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज, लैंड ऑफ ऑक्सन मीडोज और नेबरहुड ऑफ ऑक्सन मीडोज। तो इस तरह से हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑक्सन मीडोज थोड़ा सा क्लोज है, क्योंकि उनकी ऑक्सन मीडो के पीछे क्या हिस्ट्री है उसकी बात भी हो रही है। ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज, ऑक्सन मीडोज के जो एक्चुअल मालिक हैं कौन है, इस बात पर मेन बेसिकली बहस हो रही है। तो ये हमारा करेक्ट जा सकता है ऑप्शन। देन लैंड ऑफ ऑक्सन मीडोज, ये भी हो सकता है कि ऑक्सन मीडो की जो ज़मीन है उसको लेकर के आर्ग्यूमेंट हो रही है, इस वजह से। नेबरहुड ऑफ ऑक्सन मीडोज, तो यहाँ पर नेबरहुड और लैंड ऑफ ऑक्सन मीडोज नहीं हो सकते। फर्स्ट फिल इन का जो सी ऑप्शन है, सी का जो फर्स्ट है वो वैसे भी गलत है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इस लाइन का तो वैसे भी कोई भी आंसर ठीक नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो काफ़ी क्लोज लग रहा है, क्योंकि ओनरशिप, ऑक्सन मीडो की ओनरशिप को लेकर के ही आर्ग्यूमेंट चल रही थी। Thus begins a dash of insults, accusations and name calling। और उसके बाद एक के बाद एक इंसल्ट की शुरुआत हो गई और एक दूसरे का अपमान करना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद नेम कॉलिंग, नेम कॉलिंग मीन्स अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करना शुरू हो गया। वो एक दूसरे को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने लगे। तो यहाँ पर द डैश ऑफ इंसल्ट्स, द सीरीज ऑफ इंसल्ट और सर्कस ऑफ इंसल्ट और आउटपोरिंग ऑफ इंसल्ट और barrage of insult, which option would be correct or very close? सर्कस ऑफ इंसल्ट इस सेंस में लिया गया है कि वो लोग इस तरीके से एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे थे, उनकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में जो उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे और अपमान कर रहे थे। तो एक तरीके से जैसे कि कोई सर्कस बन गया हो इंसल्ट का, एक दूसरे के अपमान करने का। अलग अलग तरीके के करैक्टर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। उनकी दोनों जो फैमिलीज़ हैं उनकी जो हिस्ट्री को रिपीट किया जा रहा है, वहाँ उनके करैक्टर्स को रिपीट किया जा रहा है, और बार बार एक दूसरे को ये लोग याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे दादाजी कैसे थे, तुम्हारी आंट कैसी थी, तुम्हारी मदर कैसी थी, जैसे कि उनके उन सारे करैक्टर्स का एक सर्कस बन गया है। ठीक है, और उनकी इंसल्ट की जा रही है। तो यहाँ पर जो सर्कस वर्ड है वो भी क्लोज दिखाई दे रहा है। आउटपोरिंग ऑफ इंसल्ट, आउटपोरिंग ऑफ इंसल्ट यानी कि टू एक्सप्रेस ओवरवेलमिंग इमोशंस, जब इमोशंस अंदर बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको बाहर निकालना।
ठीक है, तो आउटपोरिंग भी यहाँ पर वर्ड करेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि इसके पहले के जो दो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो सही नहीं होगा। देन बराज ऑफ इंसर्ट। बराज क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बराज? कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ समथिंग, एनीथिंग और एनी वर्ड्स और एनी इमोशंस। ये ऑप्शन भी काफ़ी क्लोज दिखाई दे रहा है, लेकिन जब चारों ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे तभी हम मानेंगे कि ये ऑप्शन ठीक है। देन कम्स द लास्ट वन। ऑल डैश disappeared eventually. Lomo leaves clutching at his heart, his foot numb. Option number 1, all politeness disappears, or all civility disappears, or all laughter disappears, all goodness disappears. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पोलाइटनेस भी करेक्ट वर्ड शो हो रहा है, इसके क्लोज शो हो रहा है। सिविलिटी सभ्यता भी क्लोज शो होती है। लाफ्टर यहाँ पर क्लोज नहीं है, कि वहाँ पर हंसी मजाक तो चल ही नहीं रहा था। जो लाफ्टर डिसअपियर्स है ना, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत है। देन गुडनेस, सारी की सारी अच्छाई ख़त्म हो गई, तो अच्छाई तो ख़त्म नहीं हुई है ना। अच्छाई की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर सभ्यता या पोलाइटनेस की बात हो रही है। ठीक है, विनम्रता या सभ्यता की बात हो रही है कि किस तरीके से वो दोनों की दोनों जो फैमिलीज़ हैं वो आर्ग्यूमेंट्स कर रही हैं कि उन लोगों ने बिल्कुल ही जो कहना चाहिए सभ्यता या विनम्रता खो दी है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि उनके कुछ ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उसे हम करेक्ट करते हैं। दोनों ऑप्शंस को लेते हुए हम फिर से समझते हैं इस पैराग्राफ को। तो इसको समझते हैं, इन दोनों ऑप्शंस को फिर से पढ़ के। A conversation that starts pleasantly quickly turns into petty arguments or vicious argument. तुच्छ आर्ग्यूमेंट या जहरीली आर्ग्यूमेंट। तुच्छ आर्ग्यूमेंट तो है, लेकिन उसके साथ ही बहुत जहरीली भी हो चुकी है, क्योंकि वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हैं। देन हिस्ट्री ऑफ ऑक्सन मीडोज और ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ऑक्सन मीडोज से ज़्यादा ओनरशिप को लेकर के उन लोगों के बीच में आर्गुमेंट हो रही है कि एक्चुअली में वो ऑक्सन मीडोज किसके हैं, उनके मालिक कौन हैं। ओके, तो ऑक्सन मीडोज जो है यहाँ पर ज़्यादा क्लोज है। देन सर्कस ऑफ इंसर्ट एंड सीरीज़ ऑफ इंसर्ट में से जो सीरीज़ यानी कि उसका जो क्रम है वो भी जो एक के बाद एक क्रम में इंसर्ट किए जा रहे थे, ये भी थोड़ा क्लोज है। लेकिन सर्कस ऑफ इंसर्ट ज़्यादा बेटर वर्ड यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि सारे के सारे कैरेक्टर्स सामने शो हो रहे हैं जैसे कि कोई सर्कस बन गया हो। ठीक है, इसके बाद सिविलिटी एंड पोलाइटनेस में से क्या ज़्यादा बेटर वर्ड है? ये दोनों ही बेटर वर्ड है। बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ ऑक्सन मीडोज और ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज, इन दोनों में से ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज क्योंकि ज़्यादा क्लोज है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, वो बिल्कुल सही होगा। देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following options comes closest to the meaning of trite as used in the Which of the following options comes closest to the meaning of trite as used in the extract? यहाँ पर 4 हमको स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको ध्यान से हमको पढ़ना है और उन चारों ही स्टेटमेंट्स में ट्राई वर्ड को लेकर के सेंटेंस बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग उसके मीनिंग हैं। तो हमको जो राइटर है वो यह पूछ रहे हैं कि पैराग्राफ में जो वर्ड ट्राइट यूज़ हुआ है वो किस सेंस में हुआ है,
क्योंकि नॉर्मली ट्राई का मीनिंग होता है कोशिश करना, है ना। लेकिन यहाँ पर पैसेज में जो ट्राई वर्ड यूज़ हुआ है वो किस सेंस में हुआ है। लोमोव, नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, द लोमोव्स हैव ऑल been honorable people and not one has ever been tried for embezzlement like your grandfather। तो यहाँ पर एम्बेजलमेंट जैसे कि बताया था, फ्रॉड, धोखाधड़ी। तो जो लोमोव है वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे लोगों की तुम चिंता मत करो, हम लोमोव जो है बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति है और हम में से कोई भी व्यक्ति को कभी भी धोखाधड़ी के मामले में इंडल्ज नहीं होना पड़ा है। ठीक है, हम लोगों के ऊपर कभी भी किसी भी तरह का धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगा है तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह। तो यहाँ पर ट्राइड वर्ड जो है वो कोशिश के सेंस में नहीं लिया गया है बल्कि आरोप के सेंस में लिया गया है। तो इस सेंस में हम इन चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस एक्सट्रैक्ट में जो ट्राइड वर्ड यूज़ हुआ है उस तरह से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो इसके क्लोज है। She mastered the game through a process of trial and error। उसको ये जो गेम था उसमें जो मास्टरी हासिल हुई वो ट्रायल, भूल और सुधार की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू हुई। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक नहीं लगता। He followed the trial closely and was seen in court every day। वो जो उसके ऊपर जो ट्रायल चला था, उसके ऊपर जो भी आरोप लगा था, उसने उसको बिल्कुल फॉलो किया, अच्छी तरह से फॉलो किया। यानी जो कोर्ट से जब भी उसको ऑर्डर आया तो हर दिन वो कोर्ट में गया था। दिस हैड बीन ए ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसको ट्राई किया गया है और टेस्ट भी किया गया है। दे ट्राइड विद ऑल देयर माइट टू रिपीट देयर अर्लियर सक्सेसेस। अपनी पिछली सफलताओं को रिपीट करने के लिए उन लोगों ने पूरी शक्ति के साथ कोशिशें की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो ज़्यादा क्लोज में दिखाई देता है, क्योंकि बाकी सब में उसका जो मीनिंग है अलग सेंस में हुआ है, लेकिन ट्रायल, आरोप के सेंस में हमें बी ऑप्शन में ही ये वर्ड सही दिखाई देता है, क्लोज दिखाई देता है। ठीक है, सो इन दिस वे option number 5 is absolutely correct।